मध्य प्रदेश सरकार जब से स्कूलों में भोजन वितरण का कार्य शुरू किया गया और समूहों के द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य चल रहा है, तो इसी कड़ी में रीवा जिले के जनपद पंचायत हनुमाना के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला दादर पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शाला केरहा कला में प्रारंभ से आज तक फर्जी समूह बनाकर समस्त राशि और मध्याह्न भोजन का गमन किया गया। मेरा नाम दिनेश कुमार है। कहाँ के हैं? मैं किरहा दादर पूर्वी का हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अभी मेरे भाई जिन्होंने बयान दिया है कि एक गलत तरीके से यहाँ संगठन बनाया जा रहा है जिसके तहत 8 स्कूल चल रहे हैं, ये टोटल इलीगल है। हमने सीओ और एसडीएम तक कार्रवाई की है आरटीआई के तहत। वहाँ से जो भी हमको फीडबैक मिला है वो उन्होंने बोला है कि यहाँ से कोई संगठन नहीं बना है, तो उच्च समूह नहीं बनाया, तो उच्च कार्रवाई की जाए उन आदमी के खिलाफ जो ये समूह चला रहे हैं। एक ही आदमी हर एक में, एक ही मेंबर हर एक समूह में है जो कि एक इलीगल है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसे तुरंत कैंसिल किया जाए और एफआईआर दर्ज करके हायर से हायर इनके तरफ कार्रवाई की जाए। समूह में गड़बड़ी क्या पाई जा रही है? समूह में गड़बड़ी पाई जा रही है कि ये करप्शन कर रहे हैं। वहाँ पे आंगनवाड़ी में या स्कूल में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनको खाना भोजन कुछ नहीं दे रहे हैं, टोटल ये खुद ही खा रहे हैं, टोटल सारा जितना भी हैं, और ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। अच्छा, बीआरसीसी में आप अगर शिकायत की है तो उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे कोई संगठन नहीं बना है, मतलब ये समूह जो है इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, संगठन नहीं बना है। उन्होंने आरटीआई के तहत हमें इन्फॉर्मेशन दी है। कहाँ के हैं? ये दादर पूर्वी। क्या समस्या है आपको? हमारे दादर पूर्वी ग्राम पंचायत में 5 स्कूल हैं और 3 आंगनवाड़ी हैं संचालित हैं, जिसमें 3 समूहों के द्वारा ये चलाया जाता है उनका मध्याह्न भोजन। तो हमने जानकारी लेनी चाहिए कि ये मध्याह्न भोजन कब से किस प्रकार से चलाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने आरटीआई के तहत आजीविका मिशन हनुमाना और जनपद पंचायत हनुमाना में जानकारी मांगी। तो उन्होंने जानकारी में ये बताया कि किसी प्रकार का यहाँ पे समूह का गठन नहीं किया गया है और न समूह का गठन किया गया है, और ये कब से कैसे चल रहा है हमें जानकारी नहीं है। तो हमने जनपद पंचायत सीओ के यहाँ इसकी शिकायत की। तो शिकायत करने के बाद उन्होंने बताया कि यह मामला एसडीएम का है, एसडीएम के पास जाएगा। हमने एसडीएम के पास शिकायत की तो वो सीओ को कहते हैं कि सीओ करेंगे। इसके अलावा बीआरसी के पास जाता हूँ तो कहते हैं हमारे समझ में नहीं आता। सीधी बात है कि इनके द्वारा आपको घुमाया जा रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ कई बार यहाँ जो उनके अधिकारी होते हैं हमारे पंचायत में आकर के मौके से जाँच किए। जाँच करने के बाद लिख के देते हैं कि सब काम प्रॉपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्कूलों के द्वारा या हेडमास्टर हैं, जो टीचर हैं, आज 4 वर्षों का उनका आरटीआई के तहत लिखित है कि किसी प्रकार का खाना नहीं बनता। एक ही व्यक्ति, एक ही में अध्यक्ष हैं, किसी में वो रसोइयाँ हैं, किसी में वो बैंक प्रतिनिधि है, और जो उसमें मेंबर हैं, सदस्य, उसने लिख के दिया है। समूह है ये यहाँ 3 समूह संचालित है, सदस्य वही है, वही समूह में वही एक सदस्य है, वही एक ही सदस्य हैं। अध्यक्ष बैंक प्रतिनिधि चेंज करके बना दिया गया। हाँ, बना दिया गया है, और खाना कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। हम लोग वहाँ जाते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं वहाँ भगा दिया जाता है और ठीक से सुनते नहीं। वहाँ जब बीआरसी जाता हूँ तो सीओ के पास भेजते हैं, सीओ जाता हूँ बीआरसी के पास जाते हैं, और जब दोनों जन के दबाव बना के इकट्ठा करता हूँ तो बोलते हैं एसडीएम का मामला है। नाम बता दीजिए। ये पंकज स्व सहायता समूह है, आरती स्व सहायता समूह है और ग्राम उत्थान है। ये तीनों संचालित हैं। इसमें 5 स्कूलें हैं और 3 आंगनवाड़ी हैं। तो आज हम लोग 2 सालों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत आप कर रहे हैं ये कि खाना नहीं बन रहा है और ना उनका प्रॉपर गठन हुआ है। कब गठन हुआ है इनको? हमने जो आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ इसका गठन ही नहीं हुआ है। तो फिर ये कैसे संचालित है? ये जानकारी नहीं दे रहे हैं और शिकायत करने पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे उनके ऊपर समूह का जो अध्यक्ष है इनके ऊपर तो सीधे एफआईआर कर देना चाहिए। यही तो चाहते हैं कि जो उचित हो, जो कानूनी कार्रवाई हो, उचित किया जाए। तो यह सरकार से हम बार बार कह रहे हैं, कलेक्टर के यहाँ भी हमने एक बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या समस्या है? हम विष्णुकांत पाल आरटीआई के तहत जानकारी जनपद और मास्टर से सबसे जानकारी मांगे। सभी विषय में आप जानकारी स्कूल में ये जानकारी मांगे कि खाना कितने दिन मिलता है कि नहीं मिलता। तो मास्टर के द्वारा दिया जाता है कि साल में 333 दिन होते हैं, तो 14 दिन भोजन दिया है कि 2018 में 5 दिन भोजन दिया गया। और जब हम सीओ के पास जाते हैं कि कार्रवाई करिए, इसका समूह भी तो नहीं है, तो बोलते हैं कि क्या कहा था, एसडीएम के पास जाओ।
और पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके द्वारा बोला जाता है कि आप एसडीएम के पास जाओ, सीओ के द्वारा। सीओ के द्वारा। हाँ। अब बीआरसीसी में अब बीआरसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम बीआरसीसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हम उनके पास 6 महीने लगातार गए हैं। शिकायत कब से आपने प्रारंभ की? हम शिकायत 2019 दूसरा महीना से किए हैं। और आज तक आपको क्या हुआ? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। पाँच तक खुश